हाय गाइस, दिस इज़ आंचल और फर्स्ट ड्रॉप मेरा ख़त्म हो चुका है एंड ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं। 4 मई को नीट एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। एज़ यू हैव बीन फॉलोइंग मी, तो तुम्हें पता होगा मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था एंड आई एम टेकिंग ड्रॉप, अनदर ड्रॉप, जो कि मेरा सेकेंड ड्रॉप होगा। अगर तो फुल ड्रॉप मैंने सोचा था मैं लूँगी और मैंने अपने घर वालों से पूरा बात किया। मतलब इतने दिन मैं यही बात करी थी, मेरे को ऑफलाइन कोचिंग में डलवा दो, मुझे भेज दो हॉस्टल, ठीक है। सारी डिस्कशन करने के बाद एक कंक्लूजन पे आए हैं मेरे पेरेंट्स, मैं म्यूचुअल कंक्लूजन। एक तो मेरा बीएससी ऑनर्स जूलॉजी वाला चल रहा है, जो कि मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया है। 2025 में मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, अब अभी नहीं हुआ, न्यू सेशन स्टार्ट होगा। और जो भी लोग पूछ रहे थे बीएससी ऑनर्स अगर मुझे करना है तो आई एम इन नॉन अटेंडिंग, जो कि एक नॉर्मल डिग्री कॉलेज होता है। तुम्हारे शहर के किसी भी जगह पे होगा, तुम्हारे शहर में 3 4 10 भी हो सकते हैं, एक डिग्री कॉलेज होता है। और तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो लेट मी टेल यू, जो यूनिवर्सिटी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल डीयू, कोई यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड जो अदर ब्रांचेस होते हैं वो तुम्हारे सिटीज़ में होंगे। तो तुम्हें मेन ब्रांच में एडमिशन नहीं लेनी है, तुम्हें उसके एफिलिएटेड ब्रांच में एडमिशन लेनी है और वहाँ पे ऑफिस में बात करोगे कि मेरे को नॉन अटेंडिंग चाहिए। तो ऐसे मेरे कॉलेज में तो कोई बच्चा भी नहीं जाता है, मतलब कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं। और ये फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल रिलीफ रहता है, सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत वो इंटरनल के लिए बुलाते रहते हैं और तुम्हें महीने में 2 4 बार शक्ल दिखानी होती है। 2 4 भी नहीं, 1 2 बार मैं गई होंगी। और मैंने बस आप तुमको फाइनल और इंटरनल एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है। तो एज़ आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम ड्रॉप फुल भी ले रहे हो तो एक नॉर्मल बीएससी जूलॉजी ऑनर्स का एग्ज़ाम, एक बीएससी ऑनर्स जूलॉजी का एक, जो भी तुम्हें जूलॉजी ऑनर्स अच्छा लग रहा है, जूलॉजी बॉटनी, उसमें कुछ माइनर सब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया, डिजिटल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, बहुत तरह का माइनर, मैथ, फिज़िक्स तुम माइनर में चूज़ कर सकते हो। माइनर 4 होते हैं, 5 माइनर होते हैं, सॉरी। तो मेरा माइनर है बॉटनी, अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड हिंदी, इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हिंदी, इंग्लिश, डिजिटल एजुकेशन, बॉटनी। और मेरा मेन जो ऑनर्स है वो जूलॉजी है। तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन दिया, मैं भाई कसम से मैं कुछ पढ़ के नहीं गई थी, स्टिल मैंने लिख लिया, क्योंकि जो होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। फर्स्ट ईयर में जब नीट में तुम थॉरली पढ़ते हो ना एनसीईआरटी में, वही कुछ कुछ होता है और तुम्हें उसको एक्सप्लेन करके बताना होता है, डायग्राम बेस्ड, और तुम्हें ज़्यादा लिखना पड़ता है, बस यही है और कुछ नहीं। तो बहुत इजी होता है फाइनल, और तुम्हें फाइनल एग्ज़ामिनेशन होगा तुम्हारा मार्च अप्रैल में हो जाता है एंड तुम्हारा इंटरनल एग्ज़ामिनेशन जनवरी फरवरी तक होता है। तो जिसको भी ये चीज़ जानना था मैंने भी डिटेल में बता दिया है। एंड मैं ड्रॉप ले रही हूँ, बट कंक्लूजन ये था, पेरेंट्स से मैंने बात किया है, दे सेड कि अगर मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूँ तो मुझे ऑफ़लाइन जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा है अगर कोचिंग ज्वाइन करूँगी तो ऑनलाइन तो बिल्कुल भी अपना 1 साल वेस्ट नहीं करने वाली, कि ऑनलाइन होना नहीं है मेरे से, फुल ड्रॉप वो भी। तो मैंने सोचा है कि सारा कंक्लूजन मैंने पूछा, खर्चा 2 से 2.5 लाख आएगा। और देखो, चांसेस है ऐसे हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरा बेसिक बहुत ज़्यादा हिला हुआ है। कंक्लूजन वही आया है कि मैं सच सच बोलूँगी, मेरा बेसिक बहुत हिला हुआ है। और मैं अगर 1 साल कोचिंग कर भी लूँ और नहीं हुआ तो वो जो पैसे हैं, वो देखो पैसे भी मैटर करते हैं, कभी कभी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट कि ऑफ़लाइन तो मैं जा नहीं रही, कि मेरे पेरेंट्स से बोला ठीक है करवा देंगे, लेकिन होगा नहीं होगा तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हारा साल भी जाएगा। एंड दे वन थिंग, मेरे पेरेंट्स ने ये कहा कि 11th 12th के साथ तुम्हारे पास चांस था, एक ड्रॉप तुमने लिया तब चांस था, लेकिन मैंने एक ड्रॉप बर्बाद कर दिया। मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैं ऑनलाइन के चक्कर में रह गई और ऑनलाइन हुआ नहीं मेरे से। ऑफ़लाइन इधर मैंने ट्राई किया था, पर मैंने सोचा ऑनलाइन इतने सारे वीडियो देखे घौच पहुँच, अभी भी वीडियोज़ आ रहे हैं कि ऑनलाइन सबसे नहीं होता भाई, तुम ट्रैप में मत फंसना। देखो सबसे नहीं होता, मैं सच सच बोलूँगी, मेरे से स्टूडेंट से नहीं होता, क्योंकि मैं फोकस्ड डिसिप्लिन नहीं रह पाती हूँ। मेरे को इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि सब पढ़ रहे हैं तभी। ऐसा सबके साथ भी होता है, और कुछ कुछ होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, वो
कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है। तो मेरे से ऑनलाइन हुआ नहीं और कंक्लूजन पे आए कि फुल ड्रॉप हम, फिर मेरे को भी लगा नहीं जाके अगर लेना सही भी नहीं रहेगा। अगर मेरे पास एक टेक्निकल डिग्री वगैरह आ गई तो वो मैं फ़र्दर यूज़ कर पाऊँगी फ्यूचर में। आई अर्न गुड, जो कि उसमें उसके लिए मैंने एक स्टेट कंबाइंड का एग्ज़ामिनेशन भरा था और मैंने एक बेसिक एम्स बार का बेसिक रजिस्ट्रेशन भी करा था। तो मैं रिलीफ में थी कि रजिस्ट्रेशन किया है एंड मैंने फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं किया क्योंकि उतनी तैयारी नहीं है एंड आई नो कि वो मेरे से नहीं होगा। तो मैंने स्टेट वाला दिया है। अगर स्टेट वाला मेरा निकल जाता है, जो कि बीएससी नर्सिंग मैंने सोच के रखा है, स्टेट वाला अगर मेरा क्लियर हो जाता है तो मैं कॉलेज चली जाऊँगी क्योंकि घर पे वो टॉक्सिटी माहौल है, मेरा भाई दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं ऑनलाइन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। इन केस अगर मेरा हो गया तो मैं चली जाऊँगी और मैं साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि मेरे घर वालों ने बोल दिया है कि अब यूपीएससी वगैरह देख लो या एसएससी वगैरह देख लो, जॉब की तैयारी करो, नीट वीट छोड़ दो। ऐसे मेरे घर वालों ने कह दिया है क्योंकि तुमने ऑलरेडी 1 साल दिया है। लेकिन आई नो कि मैंने अपना 100% तो दिया नहीं कि जो मैं क्विट कर दूँ। तो मैंने सोचा है कि बीएससी नर्सिंग वाला अगर मेरा स्टेट वाला हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि मैं एम्स वाला भर नहीं रही। स्टेट वाला में थोड़ा रिलीफ भी रहता है। अगर हो गया मैं कोशिश करूँगी हो जाए, क्योंकि मेरा इस जून में ही एग्जामिनेशन हो जाए तो ठीक है, वरना मैं मेरा बीएससी ऑनर्स चल रहा है वो मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर वो हो गया, नर्सिंग में मेरा हो गया, तो मैं बीएससी ऑनर्स क्विट कर दूँगी और मैं अपना नर्सिंग कंटिन्यू करूँगी। लेकिन अगर मेरा बीएससी नर्सिंग नहीं हुआ तो मैं अपना जूलॉजी ऑनर्स के साथ स्टे करूँगी और मैं इसी साल, मेरे को नीट लास्ट टाइम देना है क्योंकि मेरे घर वालों ने बोल दिया इसके बाद तुम्हें एसएससी की प्रिपरेशन करने का मौका दिया जाएगा एंड इस बार ऐसा गलती कोई नहीं करेगा कि बेसिक पे ध्यान ना देकर अपना 2 साल 3 साल वेस्ट करेगा। मेरे पेरेंट्स ने साफ साफ कह दिया मौका नहीं मिल रहा है, अगर इतना ही मन है तो खुद से साइड बाय साइड करो वरना छोड़ दो। तुमने ऑलरेडी 1 साल दिया है, बहुत है, और 12th के साथ भी दिया था। तुम्हारा अगर मार्क जो रैंक है इधर उधर रहता आगे पीछे तो करवा देते। तुम्हारा रैंक आगे पीछे नहीं, बहुत दूर है, जो कि वो सही बोल रहे हैं। दे सेड की नीट एक बस एंट्री लेवल एग्जाम है, बाकी तुमको पढ़ना ही है 5 साल। इससे अच्छा तुम एसएससी वगैरह कर लो इस 2 साल 3 साल और देने की वजह, तो तुम्हारा जॉब लग जाएगा। तो वो सही बोल रहा है। तो इस बार मैं लास्ट 2026 नीट का एग्जामिनेशन दूंगी। हुआ मैं अपना ट्राई करूँगी, हुआ तो ठीक है, वरना आई विल क्विट और मैं कुछ और का तैयारी करूँगी। ओके, तो ये मैंने सोचा है। और इन केस मेरा बीएससी नर्सिंग में नहीं होता है तो मैं बहुत अच्छे से नीट की प्रिपरेशन करूँगी और मैं कोई पीजी वगैरह देखूँगी, ये मैंने सोच कर रखा है। तो ऑल द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज़ कि मैं ड्रॉप लूँगी, बट दिस इज़ द लास्ट टाइम, वो भी पार्शियल ड्रॉप होगा और मैं स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दूँगी। अगर उसमें हुआ तो मैं वहाँ चली जाऊँगी और फर्स्ट ईयर में कम हैक्टिक होता है स्केड्यूल, तो मैं अपना नीट का प्रिपरेशन करूँगी। ऑनलाइन ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती फुल ड्रॉप का। उतना फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी सही नहीं है कि मैं 2.5 लाख अभी दूँ, एक बार वेस्ट हो चुका है। तो आई एम नॉट वांटिंग टू गेट दैट प्रेशर ऑल्सो। और अगर इन केस मेरा जो स्टेट लेवल में नहीं होता है तो आई विल कंटिन्यू माई जूलॉजी ऑनर्स और मैं कुछ लाइब्रेरी या फिर पीजी वगैरह ज्वाइन करूँगी और मैं नीट की फुल ऑन प्रिपरेशन करूँगी। लेकिन मैं नीट दूँगी इस 2026 में, मैंने ये सोचा है इस बार 100% दूँगी। एंड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मूव ऑन कर जाएंगे, क्या है, और भी एग्जामिनेशन है, पर इस बार 100% देंगे। कोई भी ये नहीं कि ये प्रॉब्लम हो गई थी उसने ये कर दिया था, नो ब्लेम टू एनी वन, इट्स ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, थैंक्स, बाय। तुम लोग भी बताना तुम लोग क्या सोच रहे हो। और मैं यकीन बैच नहीं लूँगी, ओके, मैं नहीं ले सकती वो, क्योंकि मेरे को नहीं, फिजिक्स वाले टीचर से मेरी नहीं ट्विनिंग बैठती, एम आर सर या फिर किसी से भी। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एट योर ओन रिस्क।